हेलो गाइस। ऑस्ट्रिया में यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज कराने की ज़रूरत होती है, पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइज कराने की, उससे पहले आपको वेरीफाई कराना होता है एंड देन वो स्टैंप लगा के देते हैं, लीगलाइज करके देते हैं। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। उसके बारे में जो कंप्लीट गाइड है वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, मैट्रिक, एफएससी और बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये आपके पाकिस्तान से पहले वेरीफाई होने चाहिए। मैट्रिक, एफएससी के आपके बोर्ड से वेरीफाई होने चाहिए, उसके बाद आईबीसी से वेरीफाई होने चाहिए, उसके बाद जो आपकी डिग्री है वो एचईसी से वेरीफाई हो। उन सब के बाद आपने मोफा से अटेस्ट कराना है। जब आप मोफा से अटेस्ट करा लेते हो तो आपके डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से बाहर इस्तेमाल के लिए अच्छे होते हैं, मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर पाकिस्तान से यूज़ कर लेते हो। उसके बाद आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी जस्ट मोफा से अटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद आप उसको किसी भी एम्बेसी में यूज़ कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि ऑस्ट्रियन एम्बेसी में कैसे आपने डॉक्यूमेंट देने हैं, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई और लीगलाइज करने के लिए, और इसमें कितना टाइम लग जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, आपने खुद डायरेक्ट एम्बेसी जाना होता है या कहीं और जाना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहली बात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट वही सेम है आपके मैट्रिक, एफएससी की डिग्री, बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि मोफा से अटेस्ट है। और दूसरी बात, क्या इनकी फोटो कापी चाहिए होती है, ओरिजिनल चाहिए होते हैं जो एम्बेसी को आपने देने होते हैं, क्योंकि 2 से 3 महीने देने होते हैं। तो इस टाइम में हो सकता है आपको कोई और ऑफर आ जाए, आपका कहीं और मतलब प्लान बन जाता है। तो अच्छी बात यह है कि आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनको नहीं देने होते, बल्कि इनकी फोटो कापीज देनी होती हैं। और क्या एम्बेसी में देना होता है या कहीं और देना होता है। पहले ये होता था डायरेक्ट आप एम्बेसी जाते थे, आप अपॉइंटमेंट खुद बुक करते थे, वहाँ पे मेल लिख के उसके बाद आप रीज़न दे देते, आपको अपॉइंटमेंट मिलती थी। लेकिन अब थोड़ा सा इन्होंने सिस्टमाइज कर दिया, अब ये डायरेक्ट डील नहीं करते स्टूडेंट्स के साथ। पहले आप वीएफएस ग्लोबल से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हो। वीएफएस ग्लोबल के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, वीएफएस ग्लोबल एक बहुत बड़ी वीज़ा कंसल्टिंग एजेंसी है जो कि दुनिया के तकरीबन हर डेवलप कंट्री में है। ऑस्ट्रिया में, अमेरिका में, कनाडा में, दुबई में, हर जगह पे इनके ऑफिस हैं, इनके हेडक्वार्टर्स हैं, इनके ब्रांचेज हैं। पाकिस्तान में भी इनकी ब्रांचेज हैं, पाकिस्तान में भी यही वीज़ा को डील करती हैं। वीएफएस की वेबसाइट पे जाते हो आप, वहाँ पे अपना पोर्टल बनाते हो। पोर्टल के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट अपनी मर्जी से बुक कर सकते हो। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में 3 इनके ऑफिस हैं, आप इनमें किसी में भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हो। और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपका पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप आईडी कार्ड की बेस पे बिल्कुल भी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप अपने पोर्टल बना लिया, आपने पासपोर्ट नंबर भी दे दिया, लेकिन आपको आ रहा होता है कि अपॉइंटमेंट्स नो लॉन्गर अवेलेबल। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक नहीं कर सकते। वो इसलिए आ रहा होता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग, 200 से 300 लोग जब एक ही टाइम में बार बार उसको कर रहे होंगे, सारे बुक करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो इतनी ट्रैफिक की वजह से वीएफएस की जो वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट है वो सही तरह से एफिशिएंट तरीके से नहीं चल रही होती। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप सारे दिन में अपनी अपॉइंटमेंट्स चेक करते रहें बुक करने के लिए। उसके बाद आप देखें कि आपको कौन सा स्लॉट अवेलेबल है, कौन सा शहर अवेलेबल है। फिर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हो और डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो वहाँ पे लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में। अपॉइंटमेंट बुक करते वक्त वीएफएस की एक फीस है जो आपने पे करनी होती है, 14 यूरो, जो कि पाकिस्तानी 4200 अराउंड बनती है, या करंट जो यूरो का रेट चल रहा होता है उससे आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका मतलब कट जाती है फीस। उसके बाद आप जाते हो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जो भी आपका डिज़ायर्ड डे होता है या जो अवेलेबल डे होता है उस पर आप जाते हो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। और एम्बेसी की जो फीस है पहले से 28,600, वो फीस आप लेके जाते हो। 10 मिनट का काम होता है, अपने वीएफएस को अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, वो आपको रिसीट दे देता है और आपको बताता है कि 2 से 3 महीने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे या पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद वो लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट खुद बुक करते हैं, लीगलाइजेशन की आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो और उसकी एक फीस है पर डॉक्यूमेंट, पर पेज नहीं। जैसे बैचलर की डिग्री एक ही डॉक्यूमेंट है, चाहे उसके 2 पेज हो, 3 पेज हो या एक पेज हो, तो आपने 80 यूरो देने होते हैं। एक डॉक्यूमेंट की जो फीस है वो 80 यूरो है। अगर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसकी भी 80 यूरो है। अगर आपकी बैचलर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है उनकी भी 80 यूरो है। तो ये आपने क्या करनी होती है, फीस सबमिट करनी होती है और आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाते हो एम्बेसी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने, रिपोर्ट की फोटोकॉपी, और एम्बेसी आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट को क्या करती है, लीगलाइज कर देती है और उसी वक्त विद इन अ डे आपको वो डॉक्यूमेंट वापस लीगलाइज होकर मिल जाते हैं। आपकी ऑस्ट्रियन एम्बेसी की स्टैंप लगी होती है, उस पर लिखा होता है कि ये डॉक्यूमेंट ऑस्ट्रिया में यूज़ हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।